कक्षा 9 विषय विज्ञान पार्ट 3 परमाणु एवं अणु। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के नियम से हमने परमाणु की एक परिभाषा दी थी। उसके अंदर पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमने उसके बारे में पढ़ा कि द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं, और जितना उतना ही रहेगा। अब सेकेंड नियम स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। हम जानते हैं कोई यौगिक बनता है वो 2 या 2 से अधिक तत्व है, उन्हें मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, यानी जो हमने 2 यौगिक लिए उनका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, चाहे इसे किसी ने बनाया हो, या तो इसे कहीं से भी हमने प्राप्त किया हो या किसी ने बनाया हो, तो उसका जो अनुपात होता है वो स्थिर ही रहता है। जैसे हमारे पास यौगिक जल है, जो H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, यानी जल का जो अनुपात होता है 1:8। कैसे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 इंटू संख्या कितनी है 2 + 2 और अनुपात ऑक्सीजन जिसका द्रव्यमान होता है 16, तो 2:16, जिसको सरल करने पर आएगा 1:8। तो चाहे जल का स्रोत कोई भी हो या इसी प्रकार, चाहे वो जल हमने कहीं से भी प्राप्त किया हो, चाहे समुद्र से हो, झरनों से हो, तालाब से, उसका जो अनुपात है वो हमेशा 1:8 ही होगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का हम अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन और द्रव्यमान का अनुपात 14:3 है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 3, तो 14:3 के अनुपात में विद्यमान हो, चाहे अमोनिया हमने किसी भी प्रकार से प्राप्त की गई हो या फिर कहीं से बनाई गई हो। जब उन्होंने रासायनिक संयोजन के दोनों नियम दिए तो उस नियम के आधार पर अब परमाणु किसे कहा गया उसके बारे में सारे वैज्ञानिकों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। अब उन्हीं के अंतर्गत अब परमाणु नाम किसे देना है, यानी परमाणु किसे कहते हैं, उसके बारे में एक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन है, उन्होंने बताया, और उन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो जॉन डाल्टन ने, क्योंकि जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिए हैं उसके आधार पर। अब जॉन डाल्टन के सिद्धांत क्या है, उसके आधार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन ने परमाणु के ऊपर क्या क्या सिद्धांत दिए, उसने क्या क्या उसके बारे में बताया, उसकी जानकारी। सभी द्रव्य पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ या द्रव्य जो भी है वो परमाणुओं से निर्मित होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी परमाणु एक अविभाज्य का मतलब है उसे और नहीं तोड़ सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश कर सकते हैं। हम जब रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो ना तो हम परमाणु को बना सकते हैं और ना ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। दिए गए सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यदि एक तत्व है तो उसके जो जितने भी रासायनिक गुणधर्म होंगे वो समान होंगे और द्रव्यमान भी। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, जो तत्व भिन्न भिन्न होंगे तो उनके द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। फिर है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, यानी तत्व है जो अलग अलग तत्व मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं और वो छोटी संख्या के अंदर मिलते हैं। फिर है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार की निश्चित होती है। अब हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया कि परमाणु में जो डाल्टन ने सिद्धांत दिए उसके, लेकिन परमाणु क्या होता है। जिस प्रकार हम एक इमारत देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, एक कमरा होता है, एक कमरे को बनाने के लिए हमें जो चाहिए छोटे से छोटे कण, उसको एक प्रकार से परमाणु मानते हैं। जिसी प्रकार एक पहाड़ी होती है, पहाड़ बनाने के लिए एक छोटा सा रेत से कण लगते हैं, तो उसी को परमाणु कहा है। अब हम देखते हैं कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, क्या है, तो हम परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। हम यदि परमाणु को कई लाखों संख्याओं में यदि एकत्रित करेंगे तो वो एक कागज़ की पतली सीट के जितना बड़ा हमें थोड़ा सा दिखाई देगा। कहने का अर्थ ये है कि हम परमाणु को सीधे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी किसी यंत्र के बिना सहायता से हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। अब उसी के अंदर है कि जो परमाणु है, हमने तत्व है, हमें पता तो चल गया। अब उन तत्वों को नाम कैसे करना, उसके आधार पर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक, यानी जो भी परमाणु है, जैसे हम कहते हैं कार्बन, उसे C से इंगित करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन है, उसे C से इंगित किया है, उसके लिए क्या क्या है। देखो IUPAC के आधार पर, IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं, यानी कोई भी नाम होता है उसके अंग्रेजी का 1 या 2 अक्षर लेते हैं।
किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा तथा दूसरे अक्षर को सदैव छोटा लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हम H लेते हैं। उसी प्रकार कार्बन, कार्बन का C, कोबाल्ट का CO। देखो कार्बन गैस से कार्बन C भी है और कोबाल्ट से CO है, लेकिन हमें O को हमेशा छोटा लेना है। हमने पढ़ा है कि जो प्रतीकों तत्वों के अंदर पढ़ा था कि अंग्रेजी अक्षर के पहला या दूसरा अक्षर लेते हैं, लेकिन कुछ तत्व स्टार्टिंग में ऐसे थे, उन्होंने IUPAC पद्धति के अनुसार नहीं ऐसे लिया था कि तत्वों के नाम या तो जिस स्थान से उन्होंने प्राप्त किया है उसके आधार पर, या फिर उन्होंने कुछ आकार बना के उन आधारों के प्रतीक चिन्ह बनाए थे, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ऐसे कुछ 5 है जो हमारी बुक के अंदर है। और उसी के आधार के बाद में कुछ ऐसे तत्व भी है जिनका नाम तो कुछ और होता है अंग्रेजी अक्षर के, लेकिन उनके लैटिन नाम होते हैं। जैसे एक सोडियम है Na, जो नाम तो सोडियम है लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह होता है Na, और इसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। इसी प्रकार Ag जो सिल्वर है और इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, Au सोना और इसका नाम है ओरम, Cu कॉपर, इसका नाम है क्यूप्रम, और K पोटेशियम जिसका नाम है केलियम, और Fe आयरन यानी लोहा जिसका नाम है फेरम। अब परमाणु के बाद में है कि परमाणु के बाद में जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नाम दिया है अणु, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, वो साथ में जुड़े हुए रहते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकते हैं, अणु कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि परमाणु को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन हम अणु को आराम से देख सकते हैं, जैसे नमक का अणु, फॉस्फोरस का अणु आदि। फिर है तत्व। तत्व हम किसे कहते हैं? हमने बहुत बार पढ़ा है तत्व, लेकिन है क्या चीज़? किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। यदि एक ही प्रकार के परमाणु है, यदि एक साथ जुड़े हुए हैं तो उनका हम तत्व कहेंगे। और उसके बाद है परमाणुकता। परमाणुकता क्या है उसकी जानकारी, किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। यानी कोई भी अणु है और उसके अंदर जो संख्या दी गई है उसे हम परमाणु की परमाणुकता कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन O2, जैसे ऑक्सीजन को हम इंगित करते हैं O2 से तो उसकी परमाणुकता होगी 2, और वैसे ही ओजोन O3 तो उसकी परमाणुकता होगी 3।